गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग एक नए लेक्चर के साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जिसके अंदर हम लोग बेटा बात करेंगे जीन एक्सप्रेशन की। इससे पहले हम लोग बेटा प्रोटीन सिंथेसिस और हम लोग बेटा डीएनए की रेप्लिकेशन, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और जो भी इनके स्ट्रक्चर हुआ करते थे, आरएनए के स्ट्रक्चर जो हुआ करते थे, डीएनए के स्ट्रक्चर जो हुआ करते थे, वो सब जो है हम लोगों ने अपने लेक्चर में कवर किया है। आज हम लोग बेटा बात करेंगे किसकी? जीन एक्सप्रेशन की। और इसके अंदर हम लोग बेटा एनसीईआरटी को फोकस करते हुए बात करेंगे बेटा लैक ओपेरोन की। स्टार्ट करते बेटा जीन एक्सप्रेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि बेसिकली डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन आपके नेसेसरी है या नहीं है, उसी को हम लोग बोलते बेटा जीन एक्सप्रेशन की। कब हमें जो है ये प्रोटीन चाहिए और कब हमें ये प्रोटीन नहीं चाहिए, इसको हम लोग जीन एक्सप्रेशन के अंदर पढ़ते हैं बेटा। सो बेसिकली जीन एक्सप्रेशन क्या है? जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि जो जीन की इंफॉर्मेशन होती है, सबसे पहले जीन क्या होते हैं? जीन डीएनए का वो सीक्वेंस होता है जिससे एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनते हैं। पूरा डीएनए जो है वो कन्वर्ट नहीं होता, सिर्फ स्पेसिफिक रीजन ही कन्वर्ट होता है और स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। उस स्पेसिफिक रीजन को हम लोग जीन बोलते हैं। ओके, सो जीन की इंफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट में चेंज हुई, ठीक है, उससे प्रोटीन बना, टीआरएनए बना और आरआरएनए बना, ठीक है, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा? जीन एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं कि वो जीन अपना लास्ट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उसको हम लोग जीन एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। बेटा मैंने यहाँ पे एमआरएनए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा जब ये प्रोटीन बना है तो वो किस पे बना होगा बेटा? एमआरएनए के पर ही बना होगा। ओके, सो बेसिकली एक डीएनए से क्या क्या बन सकता है? एक डीएनए के ऊपर जीन होते हैं, उससे क्या क्या बन सकता है? उससे आपका टीआरएनए बन सकता है, आरआरएनए बन सकता है और आपका प्रोटीन बन सकता है। इसी को हम लोग जीन एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। ओके, अब जीन जो है वो आपके एक्सप्रेस के टाइप कितने होते हैं कि जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई कंटिन्यू एक्सप्रेस हो रहा है। सो बेटा इस टाइप से जीन जो है वो हमारे दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप के जीन जो है वो होते हैं। ठीक है, जीन जो है वो हमारे 2 टाइप के होते हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन और कंट्रोलेबल जीन। ओके, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन वो जीन होते हैं जो आपको हमेशा ऑन मिलते हैं, मतलब जो आपको हमेशा कंटिन्यू वर्किंग मिलते हैं बेटा, उन जीन को हम लोग हाउस कीपिंग जीन के नाम से भी जानते हैं। और कंट्रोलेबल जीन वो होते हैं बेटा जिनको हम लोग कंट्रोल्ड करते हैं एट डिफरेंट लेवल, लाइक ट्रांसक्रिप्शन लेवल, लाइक ट्रांसलेशन लेवल। ओके, हम लोग कंट्रोलेबल जीन को कंट्रोल्ड कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन हमेशा आपके क्या होते हैं? आपके हमेशा ऑन पोजीशन में रहते हैं, आपके हमेशा एक्सप्रेस करते रहते हैं। लेकिन कंट्रोलेबल जीन आपके जब आपको एक्सप्रेस करना हो तब वो ऑन होंगे, तब आपको क्लोज करना हो तब वो ऑफ हो जाएंगे, तब उनकी जरूरत ना हो तब वो आपके ऑफ हो जाएंगे। ओके, ऐसे जीन आपके कंट्रोलेबल जीन होते हैं। और इन्हीं कंट्रोलेबल जीन की क्या पढ़ी जाती है बेटा? जीन एक्सप्रेशन पढ़ी जाती है। ओके, सो हम पढ़ते हैं बेटा जो जीन कंट्रोल होते हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं बेटा, एक नेगेटिव रेगुलेशन और एक पॉजिटिव रेगुलेशन। ओके, जीन को आप कंट्रोल कर सकते हो बेटा कितने तरीके से? 2 तरीके से। कौन से 2 तरीके बेटा? नेगेटिव कंट्रोल करके या फिर पॉजिटिव कंट्रोल करके। इसका मतलब ये है बेटा कि जो जीन आपका एक्सप्रेस होने वाला हो, जो जीन आपका डीएनए से एक्सप्रेस होने वाला हो, अगर उसको डीएनए के किसी हिस्से ने रोक रखा है एक्सप्रेस होने से, सो वो हो जाएगा बेटा नेगेटिव रेगुलेशन। वो क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव रेगुलेशन। और अगर मान लो आपका पॉजिटिव रेगुलेशन की बात करूं, जो जीन आपका एक्सप्रेस होने वाला हो और उसका पड़ोसी मतलब डीएनए का जो हिस्सा है, कोई भी जो हिस्सा है, वो इस जीन को, वो इस जो जीन एक्सप्रेस होने वाला है उसको हेल्प कर रहा हो एक्सप्रेस करने में, तो ये हो जाएगा बेटा पॉजिटिव रेगुलेशन। ओके, नेगेटिव रेगुलेशन को मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो रेगुलेशन है, इस अगर नेगेटिव रेगुलेशन है, कोई पड़ोसी जो है उसके जीन को एक्सप्रेस होने से रोक रहा है बेटा, तो उस टाइम पे वो जो मशीन है वो आपकी कैसी कंडीशन में होगी बेटा? अब्सेंट, मतलब मशीनरी जो है वो ऑफ कंडीशन में होगी। ओके, कोई भी जीन किसी रेगुलेटरी जीन से कंट्रोल हो रहा है और अगर ये रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट है तो बेटा वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है और उसकी जीन की मशीन को क्या कर रहा है बेटा? वो ऑफ कर रहा है। क्या कर रहा है? वो ऑफ कर रहा है। जैसे मान लो मेरा किसी पार्टी में जाना मेरे किसी दोस्त के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तब आएगा तब मैं जो है वो जाऊंगा।
ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लो वो आया है और तब हम लोग साथ गए हैं, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव रेगुलेशन हो गया। वो बंदा आया और मेरे साथ चला गया, ठीक है, सो वो पॉजिटिव रेगुलेशन हो गया। नेगेटिव रेगुलेशन क्या होता है बेटा, अगर वो बंदा आ गया तो मेरा कंफर्म है कि मैं तो नहीं जाऊंगा, वो नेगेटिव रेगुलेशन हो गया। मतलब जब कोई पड़ोस का बंदा आपको कंट्रोल्ड कर रहा है, जो जीन एक्सप्रेस होने वाला है उसको कंट्रोल्ड कर रहा है नेगेटिवली, मतलब कि ऑन होने से रोक रहा है। मतलब क्या कर रहा है बेटा, वो ऑफ कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है बेटा, ऑफ कर रहा है आपकी मशीनरी को, ठीक है। डीएनए के ऊपर क्या होते हैं बेटा, काफी रीजन होते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा नेगेटिव रेगुलेशन इसमें लैकोपेरोन में। लैकोपेरोन एक नेगेटिव रेगुलेशन का टाइप है, ठीक है, जिसमें एक जीन एक्सप्रेस होने वाला है लेकिन उसका जो साथी जीन है वो अगर प्रेजेंट है तो बेटा ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, दैट इज नेगेटिव रेगुलेशन। अगर पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होगा, एक जीन आपको एक्सप्रेस करने वाला है लेकिन जो उसका पड़ोसी है अगर वो साथ में होता है तब वो एक्सप्रेस करता है, दैट इज पॉजिटिव रेगुलेशन। ओके, आपने ये देखा कि जीन नेगेटिव रेगुलेशन में कैसा होगा बेटा, ऑफ, और पॉजिटिव रेगुलेशन में कैसा होगा बेटा, ऑन। क्या ये हमेशा ऑफ और ऑन रहेंगे? नहीं। क्या ये हमेशा ऑफ ऑन रहेंगे? नहीं। क्या ये हमेशा ऑफ रहेगा? नहीं, इसको भी तो ऑन हो सकता है ना। तो भाई जो बंदा इसको ऑन होने से रोक रहा था नेगेटिव रेगुलेशन में, अगर मैं उसको किसी तरीके से ब्लॉक कर दूं तो मैं क्या हो जाऊंगा बेटा, ऑन हो जाऊंगा। मतलब अगर मान लो यहां पे ये मशीन ऑफ थी, अगर मैं यहां पे बाहर से कुछ ऐसा एजेंट डाल दूं जो इस नेगेटिव रेगुलेशन को ब्लॉक कर दे तो क्या हो जाएगी बेटा, ये मशीन ऑन हो जाएगी। और अगर बाहर से, अगर मान लो ये जीन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि ये वाला जीन हमेशा ऑन रहे, सो अगर मुझे इसको ऑफ करना हो तो मैं बाहर से क्या डालूंगा बेटा, एक ऐसा बंदा डालूंगा जो इसको क्या करा दे बेटा, ऑफ करा दे। तो ये बंदा होता है रिप्रेशर, और जब बाहर से बंदा आने के इसको ऑन करा देता है तो वो क्या होता है बेटा, इंड्यूसर। क्या होता है बेटा, इंड्यूसर। आई होप आपको ये जो जीन कंट्रोल है ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन बेटा इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है सो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर जो है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और भी ज्यादा, अगर आपका कहीं पे भी कोई डाउट रहता है मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। बात करते बेटा लैकोपेरोन की। लैकोपेरोन एक नेगेटिव रेगुलेशन है। लैकोपेरोन एक नेगेटिव रेगुलेशन है। पहले मैं आपको ये बता दूं ये नेगेटिव रेगुलेशन कैसे है। देखो बेटा, ओपेरोन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन, ठीक है। ये मेरे पास एक डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ओके। इस लैकोपेरोन की डिस्कवरी जैकब और मोनार्ड ने की थी, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि भाई ये जो लैकोपेरोन होता है, लैकोपेरोन बेसिकली इकोलाई के अंदर था। और इकोलाई में क्या होता है बेटा, जब उसको एनर्जी की जरूरत होती है, अगर मान लो आपने इकोलाई एक प्लेट में ग्रो कर रखी है, ये एक प्लेट है बेटा और इसमें आपने इकोलाई ग्रो कर रखी है, तो उसको खाने के लिए तुमने अगर मान लो लैक्टोज दी है तो बेटा इकोलाई के अंदर ये 3 जीन होते हैं, जेड, वाई और ए। ये इसके स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जो इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे और इकोलाई को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, ओके। कौन से, जेड, वाई और ए, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है, ये डीएनए है, डीएनए से क्या बनाना है बेटा, इस रीजन को आरएनए बनाना है। आरएनए बनाने के लिए बेटा यहाँ पे क्या ऐड होना चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज ऐड होना चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज कहां पे ऐड होता है बेटा, प्रमोटर रीजन पे ऐड होता है। ये कौन सा रीजन है बेटा, आपका प्रोमोटर रीजन है, ठीक है। ये आपका प्रोमोटर रीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐड हो गया बेटा, आपका आरएनए जो है वो पॉलीमरेज, मान लो ये साइकिल है एक तरीके की, आरएनए पॉलीमरेज है ये मेरा, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज ऐसे आगे चलेगा और इस डीएनए के सीक्वेंस को एमआरएनए में कन्वर्ट कराएगा। लेकिन यहाँ पे एक रीजन आता है बेटा, ऑपरेटर, ठीक है। अगर इस ऑपरेटर पे ये ऑपरेटर बताएगा कि ये जो पॉलीमरेज है आगे चलेगा या नहीं। कैसे, इससे पहले एक इनहिबिटरी जीन होता है, मैं इसको रेगुलेटरी जीन बोलता हूं, और ये रेगुलेटरी जीन आपका हाउसकीपिंग जीन होता है, मतलब हमेशा एक्टिव रहता है, हाउसकीपिंग जीन होता है, ठीक है। सो बेटा क्या हुआ, रेगुलेटरी जीन से पहले बना एमआरएनए, पहले क्या बना बेटा, एमआरएनए, और इस एमआरएनए से बनता है एक प्रोटीन। क्या बनता है बेटा, एक प्रोटीन, ठीक है। और ये प्रोटीन अगर मान लो बेटा आपका यहां पे जाके लग गया ऑपरेटर पे ऐसे, सो ये क्या करेगा बेटा, इसको ब्लॉक कर देगा, ओके। दैट इज नेगेटिव रेगुलेशन। आपका स्ट्रक्चरल जीन जो कि प्रोटीन बनाना था, जो कि वो एंजाइम बनाता था जिससे इलेक्ट्रोज अंदर की तरफ चले जाए, जिससे इलेक्ट्रोज डाइजेस्ट हो जाए इकोलाई के अंदर, वो स्ट्रक्चरल जीन अब आपका काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ये प्रोटीन जो है वहां पे आके
लग गया। जैसे मैंने बताया नेगेटिव रेगुलेशन में कि जो साइड वाले जो पड़ोसी जीन है वो इसको बेचारे को क्या कर रहे हैं, नेगेटिव इंपैक्ट कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं एक्सप्रेस मत हो, मतलब उसको आगे चलने से रोक रहे हैं। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मशीन क्या हो गई बेटा, ऑफ हो गई, मशीन क्या हो गई, ऑफ हो गई, और यहां से कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने लैक्टोज डाल दिया यहाँ पे, सो इकोलाई क्या करना चाहेगा, इकोलाई चाहेगा कि मैं इस मशीन को क्या करूं, ऑन करूं। ऑन करने के लिए क्या होगा बेटा, हम डालेंगे क्या बेटा, इंड्यूसर। क्या डालेंगे बेटा हम लोग, इंड्यूसर। ठीक है, इंड्यूसर डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इंड्यूसर डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इस ऑपरेटर रीजन पे अगर मान लो ये प्रोटीन जो है वो इस तरीके का है और यहाँ पे एक इंड्यूसर आके लग जाए, सो इसके शेप में चेंज आ जाता है बेटा। और इसकी जब शेप में चेंज आ गया, जैसे मान लो इसकी शेप अब इस तरीके की हो गई, तो ये पर्टिकुलर शेप इस पे जाके नहीं लग सकती। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन ही इस पे जाके लग सकता है। और अगर मेरे इंड्यूसर यहाँ पे आ गया और इसको इस पे लगा, इसकी शेप चेंज हो गई, तो बेटा ये ऑपरेटर रीजन पे जाके नहीं लगेगा। आरएनए पॉलीमरेज को कोई रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, तो वो क्या होगा बेटा, कंटिन्यू चलेगा और यहां से क्या करेगा बेटा, वो जीन को बनाएगा, जीन से प्रोटीन बनाएगा। अब देखिए जेड जीन से कौन सा प्रोटीन बनता है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बेटा क्या काम करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बेटा क्या काम करता है, लैक्टोज को कन्वर्ट करता है बेटा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, किसमें बेटा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। ओके, और वाई जीन क्या काम करेगा बेटा, वाई जीन क्या करता है, जो आपने लैक्टोज बाहर दी है उसको जल्दी 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 क्या कराता है बेटा, अंदर की तरफ एंटर कराता है। कौन, आपका परमिएज एंजाइम, जो कि कंट्रोल हुआ है वाई जीन से। ठीक है, ये क्या बनाएगा बेटा, परमिएज बनाएगा। क्या बनाएगा ये, परमिएज। और ए जीन क्या करता है बेटा, गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज को क्या करता है बेटा, मॉडिफाइड करता है, गैलेक्टोसाइड्स को मॉडिफाइड करता है। ठीक है, ताकि वो अपना काम कर सके, उसी में हेल्प करता है बेटा कौन, जीन ए। ओके, अब यहाँ पे ये इंड्यूसर कौन है, ये इंड्यूसर कौन है, ये इंड्यूसर कौन है बेटा, ये इंड्यूसर है बेटा लैक्टोज। कौन है बेटा ये इंड्यूसर, लैक्टोज है। कौन है बेटा ये इंड्यूसर, लैक्टोज है। सो क्या करना पड़ेगा बेटा, सेल को जो है, इकोलाई को क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्टिवली थोड़ा सा लैक्टोज जो है वो अपने अंदर शुरू में लेना होगा, ताकि ये लैक्टोज जो है वो इस इंड्यूसर की तरह काम कर सके और इस प्रोटीन को ब्लॉक कर देगा। ये प्रोटीन यहाँ पे जाके नहीं लगेगा, तो बेटा जेड, वाई और ए जीन जो है वो अपना फंक्शन कर पाएंगे अच्छे से। इसको बोलते हैं हम लोग बेटा लैक ओपेरोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, लैक ओपेरोन। और ये एक टाइप की क्या है बेटा, नेगेटिव रेगुलेशन है। क्यों, क्योंकि अगर ये साइड का पड़ोसी था, साइड का जो आई जीन अगर काम कर रहा है बेटा ये है, तो मेरा ये प्रोटीन नहीं बन रहे थे, नेगेटिव फीडबैक है। और जैसे इंड्यूसर आया इसको क्या कर दिया बेटा, ऑन कर दिया। ओके, पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव रेगुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूं। पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होता है, आपका रेगुलेटरी जीन बनता है, रेगुलेटरी जीन अगर बना तो वो इस मशीन को ऑन कराता है, नेगेटिव का उल्टा। लेकिन अगर आपको ऑफ करना है तो रीप्रेशर डालते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं, पॉइजन डालते हैं, जिससे वो जीन जो है वो एक्सप्रेस ना हो। ओके, ये होता है बेटा क्या, लैक ओपेरोन। क्या होता है बेटा ये, लैक ओपेरोन। ठीक है, ऐसे ही बेटा ट्रिप्टोफैन के अंदर, ट्रिप्टोफैन के अंदर क्या होता है बेटा, आरएनए प्रमोटर रीजन होता है, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं डी सी डी ए, इस तरीके से ट्रिप्टोफैन डी, ट्रिप्टोफैन सी, इस तरीके से होते हैं। ये आपके क्या बनाते हैं बेटा, ट्रिप्टोफैन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, ये ट्रिप्टोफैन बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये इनहिबिटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन है, ये एक प्रोटीन बनाता है जो कि इनएक्टिव स्टेट में है। ठीक है, ये इसको नहीं रोक रहा है, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, ये काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रिप्टोफैन बेटा ज्यादा हो जाते हैं, अगर ट्रिप्टोफैन ज्यादा हो जाते हैं सेल में, सो उनको अब प्रोडक्शन जो है वो आपको क्या करनी है, बंद करनी है। तो बेटा यही ट्रिप्टोफैन आके इसके ऊपर जुड़ जाते हैं और फिर क्या होता है बेटा, ये ऑपरेटर रीजन पे अटैच हो जाता है और यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जाता है, जिससे नेगेटिव फीडबैक के थ्रू आपका ट्रिप्टोफैन की जो रेगुलेशन है वो कंट्रोल हुई और जो ट्रिप्टोफैन है वो बंद हो जाता है। शुरू में वो ऑन था, लेकिन जब ये ज्यादा हो जाता है तो यही ट्रिप्टोफैन इसको इनएक्टिव कर देता है और ये काम करता है। ठीक है, सो बेटा ये पूरा था आपका क्या, लैक ओपेरोन। आई होप आपको लेक्चर जो है बेटा समझ में आया होगा। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बेटा कि आप लोग मेरे लेक्चर जो है वो क्यों देखें, क्योंकि मेरे लेक्चर बेटा शॉर्ट होते हैं,
उसमें पूरा 1 घंटे की पूरी रामायण नहीं होती, उसमें 10 से 15 मिनट के अंदर आपको सुटेबल लेक्चर, एक पर्टिकुलर कंटेंट जो नीट और सीबीएसई सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी तरफ से जो भी कंटेंट प्रोवाइड करना था, जितना भी डालना था, वो मैंने अपनी पूरी मेहनत के साथ जो है वो डाला है। मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो मेरे को वीडियो मॉडिफाइड करके दे या कोई मतलब होता है ना कि भाई क्रिएटिव वीडियो बना के दे। मेरे पास सिंपल व्हाइट बोर्ड है और फ़ोन है जिससे मैं ये वीडियो वो करता हूँ। सो इसलिए बेटा अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सुटेबल है नीट लेवल के लिए या आपके सीबीएसई लेवल के लिए, तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी जो है इसको शेयर करें और हमें जो है सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको लेक्चर जो है वो क्लियर हुआ होगा।